Hello students, welcome back to my channel Sirisha Coaching Classes, and today we are going to see practice set 1.1 of first chapter of algebra linear equations in two variable। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट की थी, उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ और सब क्वेश्चन है, उसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे देखिए अभी दो इक्वेशंस दिए हैं और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। अगर वो वैल्यूज हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस में पुट करें, उसको सॉल्व करें, तो हमारा एलएचएस और आरएचएस इक्वल आना चाहिए। सो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछले वाले लेक्चर में किया था। नाउ वी हैव टू सी दिस वन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हैं। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं यहाँ पे आंसर में। 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वन इज a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी हम यहाँ पे वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको सिखाया था। द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके फिर उनको एलिमिनेट करना है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी कि जो इक्वेशंस दिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट बोथ इक्वेशंस। उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स दिए हैं वो सेम है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है। अभी दोनों इक्वेशंस में यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल हमें a दिख रहा है। पहले इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट है 3, सेकेंड वाली इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट है 1। यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, मीन्स व्हाट इज देयर, देयर इज 1। ओके, अभी b के पास देखिए, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में b का कोएफिशिएंट क्या है 5, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में भी b का कोएफिशिएंट क्या है 5। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है। कोएफिशिएंट सेम है तो इस 5 और 5 का अगर हम सबट्रैक्शन कर दे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, और उसका आंसर 0 आ जाएगा मतलब ये टर्म ही एलिमिनेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू आवर मेथड। एंड टर्म एलिमिनेट हो जाएगी तो फिर हमको a की वैल्यू मिलेगी। सो और एक चीज यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1a है। अगर हम चाहे तो हम ये a वाले जो टर्म्स है इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। हाउ? बिकॉज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन 3 एंड 1। अगर यहाँ पे जो 1 है उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड जब इन दोनों इक्वेशंस में a के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो इनको एलिमिनेट हम कर सकते हैं। सो वी हैव टू मेथड्स। Either we can directly go with b variable or with a variable. So यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ करने के बजाय ऑलरेडी कोएफिशिएंट जिसके सेम है उसे सॉल्व करेंगे, उसे एलिमिनेट करेंगे। नाउ वी नो दैट यहाँ पे 5b, यहाँ पे भी 5b है, तो इस टर्म को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू डिसाइड वेदर वी हैव टू ऐड दिस बोथ इक्वेशंस और सबट्रैक्ट दिस बोथ इक्वेशंस टू एलिमिनेट दिस टर्म। फॉर दैट आई हैव टोल्ड इन द लास्ट लेक्चर, मैंने आपको बताया था कि अगर जिसे हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं उनके साइन देखिए, अगर उनके साइन सेम हो तो हमें क्या करना है, सबट्रैक्शन। मैंने आपको बताया था सेम सबट्रैक्शन, एस फॉर सेम, एस फॉर सबट्रैक्शन। सो यहाँ पे 5b पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 5b पॉजिटिव है, दोनों के साइन प्लस है मतलब सेम साइन है, और अगर सेम साइन हो तो वी हैव टू सबट्रैक्ट। So what we will write? Subtracting equations. Now अब इस सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमेशा बड़े नंबर में से हम छोटा नंबर सबट्रैक्ट करते हैं। So we have to decide which equation is bigger one and which equation is smaller one. तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के ये जो लास्ट कांस्टेंट वैल्यूज दिए हैं ये हम चेक करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में है 26, सेकंड इक्वेशन में है 22। ऑफ कोर्स 26 इज बिगर एंड 22 इज अ स्मॉलर नंबर। सो 26 में से हम 22 माइनस कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल राइट, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये 22 को हम 26 से माइनस करेंगे, मीन्स वी विल राइट सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे।
एंड अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा बड़ी वैल्यू ऊपर लिखते हैं और छोटी वैल्यू नीचे लिखते हैं. सो इन द सेम वे वी हैव टू राइट द 26 एंड 22 है तो 26 बड़ा है, मतलब ये इक्वेशन हमें पहले लिखना पड़ेगा. 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26. सेकेंड वन इज a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22. और हम यहाँ पे कर रहे हैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन. सो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन. अभी देखिए एडिशन में हमने डायरेक्टली किया था सॉल्व. अभी यहाँ पे एक चीज और हमें ऐड करनी है कि एक लाइन छोड़कर आप इसे लिखेंगे. नाउ दिस, ये जो स्पेस है यहाँ पे हमको साइंस लिखने हैं. और किसके साइंस लिखने हैं? तो यहाँ पे जो इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इन सब के साइंस हमको चेंज करने हैं और वो चेंज हुए वाले साइंस हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे. सो यहाँ पे a है, a का कोएफिशिएंट क्या है 1. तो यहाँ पे कुछ भी साइन प्रेजेंट नहीं मीन्स दिस वन इज पॉजिटिव. यहाँ पे प्लस के अपोजिट क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन. साइन चेंज करना है, प्लस हो तो माइनस होगी, माइनस होगी तो माइनस हो तो प्लस करेंगे हम. सो अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसे माइनस लिखेंगे. यहाँ पे 5 भी पॉजिटिव है, सो अगेन वी हैव टू चेंज द साइन माइनस. यहाँ पे 22 पॉजिटिव है, सो अगेन वी हैव टू चेंज द साइन माइनस. ठीक है, अभी ये जो सेकेंड इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है, इन सब के साइन अभी चेंज हो गए. अभी यहाँ ये वाले साइंस हमको देखने नहीं है, ये वाले साइंस से कोई मतलब नहीं है. व्हेनेवर वी विल नाउ कैलकुलेट, तो हमें कैलकुलेशन के टाइम पे इन सब के साइंस क्या देखने हैं? ये वाले साइंस देखने हैं ना. अभी वही मेथड जो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किए थे, 3a और a. 3a इज पॉजिटिव एंड दिस a इज नेगेटिव. नाउ इस 3a को यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या है? प्लस है, मीन्स दिस वन इज पॉजिटिव. प्लस और इस a की साइन अभी चेंज हो गई तो क्या हो गई? माइनस. 3a की साइन प्लस है, कुछ भी साइन प्रेजेंट नहीं है, मतलब दिस इज पॉजिटिव. और यहाँ पे ये जो a है इसकी साइन हमने चेंज करी थी और चेंज करे वाले साइन हमने नीचे लिखे हैं. सो a की साइन क्या है? माइनस. ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. मीन्स वी विल सबट्रैक्ट. नाउ यहाँ पे क्या है? कोई भी नंबर नहीं है तो 1 प्रेजेंट है और 3 में से 1 गए तो कितने बचे? 2. और ये a एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आंसर 3a माइनस e क्या हो गया? 2a हो गया. और इसको अभी हमें साइन भी अलॉट करनी पड़ेगी, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ये किस पे डिपेंड होता है कि जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उन दोनों में से जो नंबर बड़ा है उस नंबर की जो साइन होगी वही साइन हम आंसर को देते हैं. सो यहाँ पे कैलकुलेशन के टाइम पे यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 था, तो 3 और 1 में से 3 बड़ा है और 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब 2a की साइन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी. नाउ सेकेंड स्टेप पे आते हैं. अभी यहाँ पे 5b इज पॉजिटिव और एंड दिस 5b इज नेगेटिव. ये साइन नहीं दिखना हमें, इससे कोई मतलब ही नहीं है. वी हैव टू ऑब्जर्व दिस साइन जो हमने यहाँ पे नीचे लिखे हैं. जो यहाँ पे है उसके अपोजिट साइन ही हमको यहाँ पे लिखने हैं. नाउ 5b इज यहाँ पे 5b पॉजिटिव है, यहाँ पे 5b नेगेटिव है. सो प्लस माइनस विल बी माइनस. सो व्हाट वी विल डू? वी विल सबट्रैक्ट. 5b में से 5 माइनस 5 विल बी 0. तो ये टर्म तो क्या होगी? एलिमिनेट होगी. अकॉर्डिंग टू अ मेथड हमें क्या करना है? इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, उसके बाद एलिमिनेशन करना है. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर? एलिमिनेशन. यहाँ पे वैसे ही साइन देखकर उसका क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रहा है. सो आंसर इज 0. नो नीड टू राइट. आफ्टर दैट इज इक्वल्स टू, अभी 26 और 22 यहाँ पे आप प्लस का साइन लिखो या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन लिखो. यहाँ पे उनकी जो पर्सनल साइंस हो गए उस पर डिपेंड करेगा कि इन दो नंबर्स के एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है. नाउ 26 एंड 22. 26 इज पॉजिटिव, 22 इज नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव. यहाँ की साइन देखनी नहीं है. वी हैव टू ऑब्जर्व दिस साइन. सो 26 इज पॉजिटिव, 22 इज नेगेटिव. प्लस माइनस विल बी माइनस. 26 में से 22 गए, कितने बचे? 4. नाउ इसे हमें फिर से साइन देनी पड़ेगी. सो 26 और 22 में से बड़ा नंबर कौन है? 26 है और 26 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इस 4 को भी हम प्लस साइन देंगे. ये 4 भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. इसके आगे यहाँ पे हमें जो भी मिला है वो हम वापस से लिखेंगे. 2a इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है? 2a इज इक्वल्स टू 4. ना इसे अभी सॉल्व करके हम a की वैल्यू निकालेंगे. ना इस 2 और a के बीच में कुछ साइन प्रेजेंट नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन. जब भी कोई नंबर और बाजू में वेरिएबल लिखा हो
उसके बीच में कोई भी साइन प्रेजेंट हो तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। दिस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द लास्ट लेक्चर्स ना। ये 2 हमको इधर भेजना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है कि जो भी वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना है, जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके साथ जो भी नंबर्स प्रेजेंट है उसको एक एक करके हमें दूसरे वाले साइड पर लेके आना है। LHS से RHS में उसको लाना पड़ेगा। सो इस 2 को हम शिफ्ट करेंगे और 2 को शिफ्ट करेंगे तो ऑपरेशन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का है। ये 2 अगर हम इधर वाली साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा। सो ये A अपनी जगह पर है, इज इक्वल्स टू 4 भी अपनी जगह पर है। हु इज शिफ्टिंग, ओनली 2, सिर्फ 2 को ही हम शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, ये 2 इधर आया तो ये हो गया डिवीजन में ना। ये तो आपको आता ही है। देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर आया 2। A इज इक्वल्स टू 2। ये मिली हमको A की वैल्यू। इन दोनों इक्वेशन में से जो A है वेरिएबल हमारे, इसकी वैल्यू हमें मिल गई है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट B। तो B के लिए फिर से वही प्रोसेस एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। जो वैल्यू हमें मिली है वो कोई भी इक्वेशन में पुट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए ना। ये जो A की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जिसमें नंबरिंग छोटे हो उसमें पुट करो ताकि आपको सॉल्व करने में आसान जाए ना। तो हम दोनों भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अभी देखिए मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। सो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर वापस मिलेगा। सो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे A की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी विल यूज इक्वेशन नंबर 2, सब्स्टिट्यूटिंग A is equals to 2 in इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में A की वैल्यू पुट करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे। A प्लस 5B इज इक्वल्स टू 22। अभी A की वैल्यू पुट कीजिए। पुट करना है मतलब A की जगह पर उसकी वैल्यू हम लिखेंगे। सो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 प्लस 5B इज इक्वल्स टू 22। बाकी सब एज इट इज है, सिर्फ हमने A की वैल्यू यहाँ पे पुट की है ना। फिर से वही हमको क्या करना है, अभी B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और B की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसके साथ में जो कुछ भी है वो हमको दूसरे वाले साइड पर शिफ्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस 2 को शिफ्ट करेंगे। जो B के साथ है 5 उसको अभी यहीं पे रहने दीजिए, 2 को हम पहले शिफ्ट करेंगे। सो देयरफॉर 5B इज इक्वल्स टू 22। यहाँ पे 2 कैसा है, पॉजिटिव है, इधर आ जाएगा तो वो माइनस में चला जाएगा, इजंट इट। 22 माइनस 2, 5B is equals to 22 minus 2. So 5B, therefore 5B is equals to 22 में से 2 माइनस किए तो कितने बचे, 20। Therefore B is equals to 20/5। ये आपके अभी ध्यान में आ गया होगा। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, अभी B की वैल्यू निकालनी है। B के साथ क्या है, 5। इस 5 को हम इधर लेके आएंगे। यही प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। Therefore B is equals to 4। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ये सब डायरेक्ट भी आपको करते आना चाहिए भी। सो B की वैल्यू क्या मिली हमको यहाँ पे, 4। इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम, A, B इज इक्वल्स टू, A की वैल्यू क्या मिली हमें 2, B की वैल्यू मिली है 4। सो इस इक्वेशन में, सॉरी इस वाले क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस दिए थे जिसमें वेरिएबल्स क्या है, A और B। और ये जो इक्वेशंस दिए क्या है, लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स हैं। इनको सॉल्व करके हमें क्या निकालना था, A और B की वैल्यूज निकालनी थी। ऐसी वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, ठीक है। अगर हम ये A और B की वैल्यूज इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें आंसर सॉल्व करने के बाद आंसर क्या मिलेगा, 26। और इस वाले में भी पुट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 22। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ऐसी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है A और B की। सॉल्व कैसे करना है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जो इक्वेशंस दिए हैं वो इक्वेशंस हम फिर से लिखेंगे, उसको नंबरिंग देंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट मेथड, क्या है मेथड हमारी, एलिमिनेशन की मेथड है। और कैसे एलिमिनेट करना है हमें, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके फिर उसको एलिमिनेट करना है। तो कोएफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं कि हमें करना पड़ेगा।
सो वी कैन ऑब्जर्व दैट यहाँ पे b के जो कोएफिशिएंट्स है दोनों इक्वेशंस में वो सेम है. सो वी हैव टू डू नथिंग. अगर हम चाहें तो इस a के भी कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं, बट ऑलरेडी दिए हुए हैं तो नो नीड टू डू. अगर आपको करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं. वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि अगर मुझे ये सेम करना है तो हम कैसे करेंगे, इसके कोएफिशिएंट्स कैसे सेम करेंगे. दैट आल्सो वी विल सी. अभी ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है तो हमारा काम बन चुका है. वी हैव टू जस्ट एलिमिनेट दिस टर्म. और इसे एलिमिनेट करने के लिए एक तो हमें इस दोनों इक्वेशंस का एडिशन करना पड़ेगा या फिर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. और एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में से क्या करना है वो कैसे डिसाइड करते हैं हम, उनके साइंस देखकर. मैंने साइन के लिए आपको क्या बताया, अगर सेम साइन हो तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सेम साइन हो तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. और अगर डिफरेंट साइन हो तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. एक ही कुछ तो भी ध्यान में रखिए, एस फॉर सेम एस फॉर सब्ट्रैक्शन. मैंने तो मेरे टाइम पे यही ध्यान में रखा था कि एस फॉर सेम एस फॉर सब्ट्रैक्शन. इसके बेसिस पर दूसरा तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है. सेम वैल्यू सेम साइंस हो तो उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे. और सब्ट्रैक्शन करते टाइम क्या देखना है हमें कि बड़ा नंबर जो है हमेशा ऊपर रहता है, छोटा नंबर हमेशा नीचे रहता है. वो किस पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर्स दिए हैं, कांस्टेंट वैल्यूज दिए हैं वो देखना है हमें. उसके बेसिस पर यहाँ पे इक्वेशन पुट करने लिखने हैं. ऐसा नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन उसके बाद ही नीचे दूसरा वाला इक्वेशन लिखेंगे. उसका नंबर देखिए कि कौन सा नंबर बड़ा है. जो नंबर बड़ा है वो इक्वेशन पहले लिखो, जो नंबर छोटा है वो इक्वेशन बाद में लिखो. और वैसे भी हमने सॉल्व किया तो भी हमारे आंसर्स करेक्ट आएंगे. सिर्फ यहाँ पे साइंस का ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना. जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या बताया, एक चीज हमको यहाँ पे क्या करनी है ज्यादा की, यहाँ पे सेकेंड वाला जो इक्वेशन है इन सब के वैल्यूज हमें साइंस हमें चेंज करने हैं. जो भी साइन यहाँ पे दिया है उसके अपोजिट साइन, यहाँ पे एक तो प्लस दिया होगा या फिर सब्ट्रैक्शन दिया होगा. प्लस का साइन दिया है तो माइनस लिखो, माइनस का साइन दिया है तो प्लस लिखो. तो यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस लिखा, प्लस है तो माइनस. यहाँ पे भी प्लस था तो यहाँ पे हमने माइनस लिखा. सिर्फ हमको क्या करना है, साइन चेंज करना है. और जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वेदर यू राइट पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन हियर, उसका एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो. मतलब किससे है, मतलब उनके पर्सनल वैल्यूज, पर्सनल साइंस से. उनकी पर्सनल साइंस जो होगी उस पर डिपेंड करेगा कि उन दोनों टर्म्स का, दोनों नंबर्स का एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा. तो यहाँ पे 3a और a प्लस 3a और ये a की साइन क्या है, माइनस है. सो प्लस माइनस विल बी माइनस. 3a में से बन गया 2 बचा. इन द सेम वे वी हैड सब्ट्रैक्ट दिस. यहाँ पे 5b पॉजिटिव है, 5b यहाँ पे नेगेटिव है. ये बीच वाले साइन देखने की जरूरत नहीं है. अब इसको सॉल्व करने के बाद जो बचा है हमने फिर से लिखा है यहाँ पे, उसे सॉल्व किया. अभी ये तो आपको आना ही आना चाहिए. ये कैसा करना है, 2a = 4 देने के बाद a की वैल्यू निकालने तक का जो सॉल्व करने की टेक्निक है ये आपने ऑलरेडी पिछले वाले क्लासेस में पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में. सो यू शुड नो दिस हाउ टू सॉल्व. अगर ना आता हो तो पिछले वाले साल की या फिर 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक उठा के देख लीजिए, उसमें दिया है कैसे सॉल्व करना है. और दो मेथड, 3 मेथड से दिया है. सो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिली, a की वैल्यू मिल गई. तो अभी b की वैल्यू निकालना है. b की वैल्यू निकालने के लिए सीधा है, वो वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए. एक तो इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में, कोई भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर सकते हो, उसका आंसर निकाल सकते हैं. सो वैल्यू पुट करने के लिए फिर से जो इक्वेशन मैंने चूज किया वो इक्वेशन मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा, वैल्यू पुट की, उसको सॉल्व किया. ठीक है, ये भी आपने 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है, इसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू मिल गई. सो a, b = 2, 4. ये रही हमारी a और b की वैल्यूज. आंसर चेक कैसे करें, अगर आपने एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया हो और आपने पूरा सॉल्व किया, अभी आपको चेक करना है कि मेरा जो आंसर आया वो करेक्ट है कि नहीं. तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करके चेक कीजिए. यहाँ पे a की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए. अगर आपका आंसर 26 आता है दैट मीन्स योर वैल्यूज आर करेक्ट. यहाँ पे भी पुट करके देखिए, इसका भी अगर आंसर 22 आया है तो आपका ये पूरा आंसर सॉल्व किया हुआ करेक्ट है. आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे. साइन का भी आपको ध्यान रखना है. बहुत सारे बच्चे आंसर तो पूरा ठीक से निकाल लेते हैं बट दे मेक मिस्टेक व्हाइल राइटिंग द साइंस. अगर साइन चेंज हो गई तो नंबर ही चेंज हो गया. अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पे -2 लिखा होता, आंसर करेक्ट वाला आंसर क्या है, 2 है. अगर मैंने -2 लिखा तो -2 कहाँ पे
और पॉजिटिव 2 कहाँ पे, नंबर लाइन पे देखिए, उसमें डिफरेंस तो है और डिफरेंस है मतलब आंसर तो गलत हो गई। ऐसा नहीं है कि नंबर बराबर है साइन ही चेंज हो गई सिर्फ तो मार्क्स दे दो टीचर, नो। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.1 का। इसके बाद वाले भी क्वेश्चन हम आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तब तक के लिए जो मैंने आपको पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर उसमें कोई डाउट्स आपको आते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगी। टिल देन यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।